दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक सैस्मैटिक से कैसे फोन को डायग्नोज किया जाता है, किसी भी फॉल्ट को कैसे आप बड़े इजीली से डायग्नोज करते हैं। तो हम आपको एक आज बोर्निंगो जो हमारा सॉफ्टवेयर आता है सैस्मैटिक का, उससे हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम किसी भी एक सेक्शन को ले लेते हैं, जैसे हम एक ऑडियो सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको एक बार ओके रोके हो क्या? इतनी तेज रोक दी थी दादी, रोके रोक दी मैंने। ठीक है, चालू करूँ? रुक जाओ। धीरे नहीं बोलेगी फिटिंग तारीफ करता था। रेडी करना बता दो। 1 2 3 ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई हमारा ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा हार्डवेयर सोल्यूशन आ गया, बिटमैप आ गया, सैस्मैटिक है, डायोड वैल्यू आ गया, थर्मिस्टर आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा आपको सैस्मैटिक से बताऊंगा कि कैसे आप डायग्नोज कर सकते हैं किसी भी सेक्शन को, किसी भी फॉल्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सैस्मैटिक पे आ जाते हैं। कोई भी एक मॉडल ले लेते हैं, जैसे हम Xiaomi का ले लेते हैं, कोई भी एक मॉडल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 8A ले लेते हैं, ठीक है। तो 8A ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम इसका लेआउट खोल लेंगे। लेआउट का मतलब होता है मेरे भाई लेआउट, लोकेशन आउट। लोकेशन आउट का मतलब यहाँ पे आपको सारे लोकेशन के नंबर लिखे होते हैं, कंपोनेंट के नंबर लिखे होते हैं, कौन सा कंपोनेंट क्या काम करेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सैस्मैटिक को खोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा दोनों खुल गया था। अब इसे हम कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन का मतलब ये होता है कि आप एक साथ दोनों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे सैस्मैटिक को कर लिया। अब लेआउट को भी आपको यहाँ कंबाइन करना है, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है, जिससे आपका ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड हमारा जो है सैस्मैटिक चल गया, दूसरी साइड हमारा लेआउट है, ठीक है। तो हमें अब जिस भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग काम करना है वहाँ पे उसको हमें क्लिक करना है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ रिंगर की प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हमारे पास रिंगर की प्रॉब्लम आती है मेरे भाई, तो सैस्मैटिक से कैसे डायग्नोज करते हैं थोड़ा सा मैं आपको वही आज बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर लगा है, इसे बोलते हैं BTB, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारा जो रिंगर का ट्रैक होता है मेरे भाई वो यहीं से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ये हमारा इसका यहाँ साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे इसका लोकेशन आ गया कि ये कहाँ पे लगा है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BTB, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई अब जब डायग्नोज करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा स्पीकर निगेटिव, स्पीकर पॉजिटिव, अगर आपको रिंगर के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को चेक करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम ऊपर करके देखते हैं। यहाँ पे CDC मतलब कोडक का है कुछ चीज़, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकर निगेटिव, स्पीकर पॉजिटिव, यानी हमारा जो रिंगर का ट्रैक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई कंपोनेंट नहीं लगा। तो सबसे पहले इसका पिन नंबर 14 और 15, 16 और 17 पे आपको क्या चेक करना है, GR चेक करना है, ठीक है। GR चेक करते समय आपको जो कैसे आपको सैस्मैटिक से पता लगे कि हमारा जो डॉट किधर से 14 15 नंबर किधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 15 16 और 17। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट है, ठीक है। यहाँ से आपको गिन के चलना है। यहाँ से आपको एंटी क्लॉक में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। 14 और 15 16 और 17 ये हमारा स्पीकर का ट्रैक होगा, ठीक है। इस पर आपको क्या करना है, GR चेक करना। GR अगर आपको ओके मिले तो इससे पता लगता है हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी IC से जो रेजिस्टेंस मिल रहा है हमारा इस रिंगर तक का, वो रास्ता बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हॉट टेस्टिंग करनी होती है। हॉट टेस्टिंग में हमें 2.8 वोल्टेज मिलने चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम में क्रिएट करते हैं, लेकिन अभी हमारा आपको सिर्फ ये बताना है कि सैस्मैटिक को कैसे यूज़ करते हैं, किसी फॉल्ट को डायग्नोज करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे जहाँ भी जिस भी चीज़ में को आप डायग्नोज करेंगे वहाँ पे कनेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉट है। जहाँ से डॉट होगा वहाँ पे फ़ोन में एंटी क्लॉक में काउंट होगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में हर चीज़ एंटी क्लॉक में ही होता है, यानी किसी भी चीज़ को जब भी आप चेक करते हैं उसे उल्टा ही चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप उल्टा ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। जैसे डबल क्लिक करेंगे ना आप, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इस पर कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखिए कहाँ से आ रहा है ट्रैक,
अब देखिए हमारा एक ऑडियो PA-IC है जो कि पावर एम्पलीफायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे वहाँ से ट्रैक आया, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों कैपेसिटर पे चेक करना है आपको GR। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर देखेंगे तो एक कैपेसिटर आपका ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे IC भी लगी हुई है हमारी, तो यहाँ पे भी आपको GR मिलनी चाहिए। अगर आपको GR वहाँ नहीं मिलनी तो यहाँ मिलनी चाहिए, अगर यहाँ नहीं मिली तो आप समझ जाइए कि ये प्रॉब्लम किसी IC से भी हो सकती है, इसके रास्ते में भी कॉइल लगी होती है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। कितने मिनट हो गया? 5 मिनट 6 मिनट वेट कर लो। क्या वीडियो बना रहा हूँ खुद, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। वीडियो बनाने के देखो ये होता है कि इंसान खुश रहे, इंसान अंदर से खुश रहे तब वीडियो बन जाता है। संडे करा ठीक है, चलो रेडी करके मैं बता देना 3 तक। 1 2 3। देखो जैसे कि हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखो एक कैपेसिटर कहाँ लगा है, तुरंत अपने आप वो लोकेशन दिखा दिया, ठीक है। तो यही चीज़ आपको कंबाइन में फ़ायदा होता है कि आप जैसे भी किसी भी कंपोनेंट पे लोकेशन देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तुरंत आपका वो आगे दिख जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे ये हमारा निगेटिव वाला लाइन, तो यहाँ पे C2005 इसका कैपेसिटर का नंबर लगा हुआ है C2005, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये भी कैपेसिटर हमारा वहीं लगा हुआ, उसी के पास लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे भाई बताने का रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें बताने का रीज़न सिर्फ इतना है कि अगर आपके रिंगर में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे GR नहीं मिल रही, तो आपको इस सोर्स टू डेस्टिनेशन यानी रास्ते को चेक करने का तरीका है। और अगर किसी में बी पाए यानी किसी ट्रैक में शॉर्ट हो जाए तो आप यहाँ पे पैरेलल में ही काम करते हैं, तो पैरेलल के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी हमारा पैरेलल में कंपोनेंट लगा होता है जैसे कैपेसिटर या फिर डायोड, तो उस चीज़ को हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पे आपका ये लोकेशन काम आता है, कैपेसिटर वगैरह ये सब सारी चीज़ चेक करनी पड़ती है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी ओके मिले तब अगर आपको GR नहीं मिलती तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B2000 यानी यहाँ पे कॉइल का उपयोग किया गया, यानी कॉइल का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली आप अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप रजिस्टर का भी ज़्यादातर आपके फ़ोनों में यूज़ करती है कंपनी, या तो फ्यूज़ का यूज़ कर लेती है, पहले कॉइल का भी उपयोग कर सकती है। नॉर्मल कॉइल, कोई कॉइल हमारे फ्रीक्वेंसी को इधर कुछ करती नहीं है, ठीक है, कि जैसे उसमें कोई परिवर्तन करती हो, कि एक प्रकार से फ्यूज़ का काम करती है, नॉर्मल कॉइल लगा के रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉइल पे जैसे हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे कॉइल जहाँ होगी वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में B2000 जो कि बड़ी सी थोड़ी कॉइल लगी हुई है, इधर देखेंगे आप B2001 इसी के पास लगी हुई। तो यहाँ पे भी आपको अगर किसी तरह से हमें GR ना मिले रिंगर पे या फिर बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर पे भी ना मिले तो आपको इसकी इनपुट और आउटपुट दोनों में चेक करनी होती है, ठीक है। अगर आपको यहाँ भी GR ना मिले तो आप फाइनली बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी IC से है। लेकिन अगर आपको एक साइड GR मिल रही है एक साइड नहीं मिली, जैसे अगर एग्जांपल में बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लिखा हुआ, तो 2 लिखा हुआ, 2 के साइड आपको GR मिले, 1 के साइड GR ना मिले, तो इससे पता लगता है कि हमारा ये कॉइल ओपन हो गई है, ठीक है। इस कंडीशन में हम यहाँ पे जंपर का उपयोग कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे कॉइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी साइड भी यही है, अगर आपको दो नंबर के साइड आपको GR ना मिले तो इससे पता लग जाता है कि हमारी IC से ही ये प्रॉब्लम है, या तो IC की बॉल टूट गई है, अगर पिन IC है तो आपका 100% है कि भाई आपका जो है IC ही खराब है। लेकिन अगर बॉल IC है तो उसमें थोड़ा से चांसेस होते हैं कि क्या पता गिरने की वजह से या फिर किसी कारण से आपका बॉल वहाँ से मिसमैच हो जाए कार्बन की वजह से, तो एक बार रिवॉल्व करके देख सकते हैं आप। लेकिन अगर नहीं होता है तब आपको IC को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ें हो गई। अगर मेरे भाई बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी IC की इनपुट चेक करनी हो आपको तो कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं जिससे आपको पता लगता है कि हमारी इनपुट ओके है या नहीं ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डाटाबेस है। इस IC का डाटाबेस क्या है कि यहाँ पे एक पिन IC लगी है, पिन ग्रेडेड इनर। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए इनपुट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नल है, इन निगेटिव इन पॉजिटिव। तो इन निगेटिव इन पॉजिटिव ये जो है हमारा सिग्नल है। अब ऐसे भी किसी भी ऑडियो सेक्शन में देखेंगे ना तो वहाँ पे कैपेसिटर जो है आपको 100% सीरीज में मिलेगा। तो क्यों मिलेगा? क्योंकि वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो कि हमारी कोडेक IC से इसको सिग्नल आता है ऑडियो का लो सिग्नल होता है, तो वहाँ पे आपको बहुत कम रेजिस्टेंस होते हैं जिसके कारण वो बीप साउंड आते हैं, ठीक है। इसी कारण वहाँ पे ताकि हमारी IC किसी प्रकार से शॉर्ट ना हो, किसी प्रकार से हमारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो इसलिए यहाँ पे आपको सीरीज में कैपेसिटर लगा के रखते हैं। जैसे कैपेसिटर का नंबर है C2009 और C2008। अगर हम इसे देखना चाहें कहाँ पे लगा है तो ये देख सकते हैं आप, इसी के जस्ट पास लगा है दोनों 9 और 8, ठीक है। अगर इस कैपेसिटर को आप चेक करेंगे तो एक साइड B पाएगा, एक साइड आपको वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं आपका एक साइड का लाइन शॉर्ट है,
ये आपका ऑडियो का लाइन होता है, जिसके कारण ये आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस कम मिलता है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर ये आपको मिल जाए तो इसका मतलब जो है बिल्कुल ओके। अगर आपका किसी कारण से ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोनों साइड कि आपका ये कब चेक होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस कंडीशन में आप चेक कर रहे हैं कि आपका जो है वोल्टेज भी ओके मिल रहा है, जीआर भी ओके मिल रहा है, लेकिन फिर भी रिंगर काम नहीं कर रहा, उस कंडीशन में ऑडियो की लाइन चेक की जाती है, ठीक है। आ जाओ, आओ भाई, देख का रहे हो, चलो आ जाओ, ठीक है। अरे यार ये इसमें रिकॉर्ड हो रहा है भाई, तो इसको कैसे हम कटिंग करेंगे, तुम तो पूरा जिंदगी बर्बाद कर दोगे। चलो ओके, तो यहाँ पे जैसे कि देखते हैं ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अगर आपको बेसिकली आपको ये पता लगे कि आप उस जगह पे वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रही है आईसी, तो आपको उस कंडीशन में आईसी की इनपुट चेक करनी होती है। इनपुट क्या क्या, सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, वोल्टेजेस चेक करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएच, यहाँ पे बीपीएच वोल्टेज इन कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से आया तो यहाँ पे बीडीडी लिखा हुआ, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर पे आपको मिलना चाहिए 3.7 से 4.2 अकॉर्डिंग टू बीपीएच वोल्टेज, ठीक है। तो अगर ये वोल्टेज मिल जाए मेरे भाई तो इससे पता लगता है कि इनपुट ओके है। इसके बाद यहाँ पे एलेक्स होगा, यानी स्विचिंग की रास्ता, जहाँ से हमारी जो है ऑडियो सिग्नल को यानी वोल्टेज को बूस्ट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल का जो हेनरी 4.7 नैनो हेनरी का कॉइल उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली आपको मैं बताना चाहूँगा, जिस भी सेक्शन में आपको बहुत कम यानी 1-2 वोल्टेज का बूस्ट करना होता है तो वहाँ पे 4.7 नैनो हेनरी का कॉइल का उपयोग किया जाता है। जैसे ऑडियो सेक्शन हो गया, ग्राफिक सेक्शन हो गया, इन सभी जगह पे आपको 4.7 नैनो हेनरी का ही कॉइल उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉइल देखते हैं कहाँ लगी, तो ये कॉइल देखिए ऊपर ही लगी है L2006। तो यहाँ पे भी आपको इनपुट आउटपुट में वोल्टेज चेक कर लेना, अगर दोनों साइड मिल जाए तो ठीक है। अगर किसी साइड वोल्टेज कम या ज़्यादा कम मिल रहा है या फिर एक साइड सही मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको कॉइल को चेंज करना होता है, ठीक है। अगर दोनों साइड ओके मिल रहा है तो आपको 18 नंबर पिन पे चेक करना, जो कि इसकी स्विचिंग की लाइन यानी बूस्ट की लाइन है। तो यहाँ पे आपको मिलना चाहिए 3.7 से 4.2 अकॉर्डिंग टू वोल्टेज बीपीएच, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अगर ये मिल जाए इससे पता लगता है आईसी को रिक्वायर्ड होती है बीपीएच लाइन की, वो बिल्कुल इसे ओके मिल रही है। इसके बाद जो आपको चेक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीसेट। रीसेट का मतलब होता है किसी भी आईसी को चलने के लिए जो हमारे रीसेट के लिए सिग्नल होता है, वहाँ पे आपको इसका एक टीपी दिख रहा होगा। इस टीपी पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो टीपी हम एक बार देखते हैं कहाँ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टीपी है। तो यहाँ पे आपको जीआर भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। ये वोल्टेजेस जो है मेरे भाई डायरेक्ट सीपीयू से आती हैं, इससे 1.8 का वोल्टेज सीपीयू देता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे I2C लाइन यहाँ पे प्रोटोकॉल है। तो I2C इंटरगेटेड सर्किट, तो यहाँ पे 2 लाइन होती है, सीरियल क्लॉक, सीरियल डाटा। तो यहाँ पे भी आपको मेरे भाई मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेज। अगर ये दोनों चीज़ अगर मिल रही है तो इसका मतलब आपका जो है इनपुट सप्लाई बिल्कुल ओके है। इस कंडीशन में आपकी आईसी वर्क करेगी। अगर नहीं करती तो आप आईसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका आपको आईसी की ओके कंडीशन चेक करनी है मेरे भाई की इनपुट चेक कर लिए कि हमारी आईसी ठीक है या ख़राब है। उस कंडीशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज रेगुलेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज रेगुलेट का एक कैपेसिटर लगा है। यहाँ पे दोनों साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट टेस्ट, ठीक है। यहाँ इस साइड आपको मिलना चाहिए 5 वोल्टेज प्लस 5 वोल्टेज प्लस, ठीक है। तो इन दोनों इस कैपेसिटर पे C2003 पे यहाँ पे दोनों साइड आपको वोल्टेज मिलना चाहिए 5 वोल्टेज। अगर ये दोनों मिलता है इसका मतलब आईसी 100% हमारी ओके है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मिलती है तो आईसी हमारी ख़राब है। तो कैसी लगी जानकारी बताएंगे ज़रूर।